हे तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जांपल में मुझे कहा गया है दैट फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मुझे उसके रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये तो चेक करना चाहिए ना कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख सकता हूं कि सबसे पहले मेरे पास x स्क्वायर की टर्म है, उसके बाद x की टर्म है और सबसे लास्ट में मेरी कांस्टेंट टर्म गिवन है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, यानी कि अब मैं डायरेक्टली अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ बढ़ सकता हूं। सो फ्रेंड्स ये जो मेथड है इसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? राइट सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जो हमारा x स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख सकता हूं कि जो मेरा x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट है 4। तो इस 4 को 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के अंदर आ रही सभी टर्म्स को 4 से डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो आ रही है x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 बन चुका है, यानी कि जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो तो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब अब जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें बहुत इजीली a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आइए दोस्तों हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यहां देख सकता हूं कि जो मेरी सबसे पहली टर्म आ रही है वो आ रही है x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को मैं अपनी आइडेंटिटीज के अंदर a स्क्वायर के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने अपने x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। तो दोस्तों क्योंकि मैंने यहां पर x स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ कंपेयर किया है तो आप बताइए यहां पर मेरे a की वैल्यू क्या होगी? राइट यहां पर मेरे a की वैल्यू होगी x, यानी कि जो a है वो x के इक्वल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेरी सेकंड टर्म है वो है प्लस 3/4x। इसके अंदर आ रहा है x, यानी कि a आ रहा है क्योंकि जो a है वो x के इक्वल है। यानी कि दोस्तों अब मैं कह सकता हूं कि मेरी आइडेंटिटीज के अंदर जो 2ab वाली टर्म है उन्हें मैं इस 3/4x के साथ कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब ये जो मेरी मिडिल टर्म है इसे मैं 2ab बना सकता हूं। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ये जो मेरी 3/4x है ये एक पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली टर्म है। इसका मतलब इस 3/4x को मैं प्लस 2ab बना सकता हूं, माइनस 2ab नहीं बना सकता। इसका मतलब मैं अपनी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। तो ये दोस्तों अब अपनी इस मिडिल टर्म को मैं प्लस 2ab में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता हूं। सो फ्रेंड्स प्लस 2ab के लिए सबसे पहले मैंने प्लस 2 लिखा मल्टीप्लाइड बाय a क्या है यहां पर? राइट यहां पर मेरा a है x मल्टीप्लाइड बाय b। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो b है इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर पता है कि जो 2 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड बाय b है इट शुड बी इक्वल टू 3/4x। और जब मैंने इन दोनों टर्म्स को इक्वल रखा तो मेरा x से x कैंसिल हो गया, और सॉल्व करने के बाद जो मेरा b है उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 3/8। और जैसे ही मेरे पास मेरे b की वैल्यू 3/8 आई उसे मैंने अपनी इक्वेशन में कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो मेरी लास्ट टर्म प्लस 5/4 थी उसे मैंने एज इट इज लिख दिया, और जो मेरी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। फ्रेंड्स अब आप इस इक्वेशन के अंदर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास मेरे a स्क्वायर और प्लस 2ab की टर्म्स तो आ चुकी हैं, तो बाकी क्या बच गया? राइट बाकी बचा मेरा प्लस b स्क्वायर, यानी कि अब मेरे सेकंड स्टेप की बारी आ चुकी है जिसके अंदर हम b स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने मेरी फर्स्ट 2 टर्म्स को तो एज इट इज लिख दिया। इसके बाद मैंने b स्क्वायर यानी कि 3/8 के स्क्वायर को ऐड भी किया इस इक्वेशन के अंदर, और 3/8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया कुछ इस तरीके से। और क्योंकि मैंने इस इक्वेशन के अंदर सेम चीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो इस इक्वेशन के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और जो मेरी लास्ट टर्म थी जो थी प्लस 5/4 उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। तो दोस्तों अब यहां पर जो इक्वेशन बन रही है इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इसके अंदर जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह नहीं लग रही? जी हां फ्रेंड्स यहां पर मेरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है, यानी कि मेरी आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। और जो मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है उसे मैं क्या लिख सकता हूं? उसे मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि दोस्तों इन तीनों ही टर्म्स को कंबाइन करने के बाद मेरे पास बनेगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उन्हें मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहां पर x की वैल्यू निकालना चाहता हूं इसलिए मैं अपनी कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पर लेकर गया कुछ इस तरीके से और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने 3/8 के होल स्क्वायर को लिखा 9/64, क्योंकि जो 3 है उसका होल स्क्वायर 9 होता है और जो 8 है उसका स्क्वायर 64 होता है। इसके बाद मैंने इन दोनों ही फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया और सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है -71/64, यानी कि जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है वो है x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64। लेकिन दोस्तों इस इक्वेशन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर एक नंबर का होल स्क्वायर किया है मैंने, और जो राइट हैंड साइड है वहां पर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। सो फ्रेंड्स क्या कभी किसी नंबर का होल स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर हो सकता है?
आइए इसे चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले लिया 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, जो कि एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। फिर मैंने -2 का स्क्वायर किया विच इज -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज आल्सो इक्वल टू +4। फिर मैंने 0 का स्क्वायर करके भी देखा और 0 इंटू 0 तो हमेशा 0 ही आएगा ना फ्रेंड्स। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि चाहे मेरे नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 ही क्यों ना हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं आ सकता। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी इक्वेशन आ रही है ये हमारे मैथ्स के बेसिक रूल को ही फॉलो नहीं कर रही कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई सॉल्यूशंस हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे पास x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसे अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो उसे सॉल्व करने के बाद यानी कि होल स्क्वायर करने के बाद एक नेगेटिव नंबर आ सके। यानी कि दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि मेरी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होना जरूरी नहीं है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते, और जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये उन इक्वेशंस में से एक है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए पहले इतनी सारी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी और एंड में ही पता चलेगा कि उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हमारे मैथमेटिशियंस ने इस प्रॉब्लम को फेस किया और इसका एक सॉल्यूशन निकाला, और ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसका यूज करते हुए आप बहुत इजीली ये पता लगा सकते हैं कि एक हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, अब ये मेथड क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।